रमा और रवि एक घर में रहते हैं। उनके पड़ोस में एक नई फैमिली आई है। उस घर में बीना और विनोद और उनका एक छोटा सा बच्चा है। अक्सर उनके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती हैं और रमा और रवि सुनकर चुप हो जाते हैं। अक्सर जब विनोद ऑफिस चला जाता है तो बीना रमा के घर किसी न किसी बहाने आ जाती है। कौन है? मैं हूँ रमा दीदी। आओ बीना, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास प्याज खत्म हो गए थे। एक प्याज दे दीजिए, मुझे जरा सब्जी बनानी है। अरे एक क्यों, 3-4 ले जाओ। नहीं बस एक काफी है। बीना, तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया? अरे नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। नहीं दीदी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है, विनोद आने वाले होंगे। इसी तरह बीना अक्सर रमा के घर कुछ ना कुछ लेने के बहाने आती और फिर अगर रमा उससे कुछ बात करती तो वो जल्दी से उठकर चली जाती। रवि, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब भी बीना किसी प्याज, दूध या किसी बहाने से घर आती है तो घबराई हुई लगती है, और जब मैं पूछती हूँ तो जल्दी से उठकर चली जाती है, कुछ बताती ही नहीं। रामा, तुम भी कितनी सीधी हो। वो तुम्हारे पास चेंज के लिए आती है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है मैं उससे पूछूं ताकि मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। क्यों? तुम क्या कर सकती हो? वो उनका पर्सनल मैटर है, और अगर वो नहीं बताना चाहती तो तुमको क्यों फिक्र है? छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सब घर में होती हैं। लेकिन मुझे ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लगती, और दूसरे मुझे नहीं लगता ये उसका पर्सनल मैटर है। उसकी सेफ्टी हम सबका फर्ज है। कौन है? दीदी, मैं हूँ बीना। आओ बीना, बैठो। रोज आती हो और 1 मिनट में चली जाती हो। आज चाय पिए बिना जाने नहीं दूंगी। दीदी थैंक यू, लेकिन मुझे... नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। आज बैठो, चाय पीकर ही जाओ। दीदी मुझे दूध चाहिए। विनोद अभी ऑफिस से आने वाले होंगे और मेरे पास दूध नहीं है। दूध दे दूंगी, लेकिन पहले चाय इधर ही पियोगी। दीदी अब मैं चलती हूँ, थैंक यू। आपके साथ चाय पी के बहुत अच्छा लगा। ओके बीना, आती रहा करो। और सोच रहे थे एक दिन मैं और रवि भी विनोद से मिलने आए। जी, लेकिन विनोद तो घर बहुत देर से आते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता। कहाँ गई थी? पड़ोस की रमा दीदी से दूध लेने गई थी। आपको घर आते ही चाय चाहिए होती है, अगर नहीं मिलती तो आप गुस्सा करते हैं। क्या मतलब? गुस्सा क्या मैं बेवजह का करता हूँ? क्या तुम मुझे पागल कहना चाहती हो? और हाँ, खबरदार, जो दोबारा घर से किसी बहाने से बाहर निकली तो। नहीं, लेकिन दूध नहीं था। आप मुझे बाजार भी नहीं जाने देते और खुद भी घर का सामान लाना भूल जाते हैं, और फिर मुझ पे गुस्सा भी करते हैं। तू फिर मुंह चला रही है, इसीलिए मार खाती है तू। अभी तो बीना गई है और अभी से लड़ाई हो गई। यार, तुम क्यों फिक्र करती हो? उसका मसला है। हाँ, उनका मसला है, ठीक कह रहे हो। अरे, हमारे घर में तो नमक खत्म हो गया है, मैं अभी आई। बीना से मिलना है। बीना तो बिजी है, बताइए। मुझे कुछ जरूरी काम था। बीना, कोई तुमसे मिलने आया है। अरे बीना, तुम ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीना, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए था, तुम दे सकती हो? जी दीदी, यह लीजिए। विनोद जी, किसी दिन मैं और रवि आपसे मिलने आना चाहते हैं, आप भी हमारे घर आइए ना। जी जरूर आएंगे। रामा, तुमको क्या हो गया है? नमक का डिब्बा तो भरा हुआ था और तुम बीना के घर चली गई नमक लेने। हाँ, मुझे पता है। क्या अब आपको उनके घर से शोर की आवाज आ रही है? नहीं, आ तो नहीं रही। इसीलिए गई थी।
अगर घर वालों को पता हो कि बाहर वाला कोई उनकी लड़ाई के बारे में जानता है तो लड़ाई रोक देते हैं। और ये समझना कि किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये सोच गलत है। अगर हम लड़ाई को रोक सकते हैं तो हमें उसको रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। तुम बात तो ठीक कर रही हो। और हाँ सुनो रवि, एक दिन तुम भी मेरे साथ बीना और रवि के घर चलना। नेक्स्ट टाइम लड़ाई की आवाज आई तो हम दोनों उनसे मिलने के बहाने करके उनके घर पहुंच जाएंगे। बड़ी सयानी है मेरी बीवी। क्या आप भी रमा की तरह ये समझते हैं कि दूसरे घर में औरत पे अब्यूज होना उनका पर्सनल मसला नहीं, हम सब का मसला है? अक्सर हम समझते हैं कि अगर किसी दूसरे घर में रेगुलर बेसिस पे मार पिटाई या झगड़ा होता है तो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि सबकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अगर किसी घर में मारपीट होती है औरत की या बच्चे की या किसी बूढ़े इंसान की, तो सिर्फ एक बेल बजाकर हम उस टाइम उस वायलेंस को इमीडिएटली रोक सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं।